साहब सतनाम। प्रेमी सज्जनों, भगवान के भजने वाले भक्त चार प्रकार के होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिसमें अर्थार्थी भक्त उसे कहते हैं जो अर्थ के लिए, धन संपत्ति के लिए भगवान का भजन करता है। दूसरा आर्त भक्त जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर डाकू और आतताइयों के अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से परमात्मा का भजन करता है, उसे आर्त भक्त कहते हैं। आर्त भक्तों में अनेक नाम है, जैसे गजराज, जरासंध के बंदी राजागण, बहुत ऐसे ऐसे हैं। परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है आर्त भक्त में, जो कौरवों के अत्याचार से जो है सो भगवान को पुकार रही है बचने के लिए। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। ये यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी। इनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण का था। इससे इन्हें कृष्णा भी कहते हैं, माने द्रौपदी को कृष्णा भी कहते हैं। द्रौपदी अनंत गुणवती, बड़ी पतिव्रता, आदर्श, गृहिणी और भगवान की सच्ची भक्ता थी। द्रौपदी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर समझती और भगवान भी उनके सामने अपनी अंतरंग लीलाओं को भी छिपा कर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें गोप रमणियों के पति पुत्रों तक को मालूम नहीं थी, उन लीलाओं का भी तो द्रौपदी को पता था। इसलिए चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपी जनप्रिय कहकर पुकारा था। द्रौपदी जब पुकारी तो कही कि हे गोपी जनप्रिय, आप मेरी रक्षा करें। जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा। माने द्रौपदी एक वस्त्रा थी, पहले के औरत एक ही साड़ी पहनती थी, वही जो है सो साया ब्लाउज उसी में बना लेती थी। और उसको खींच रहा था तो जब साड़ी खींच देगा तो पूरा शरीर नंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि साया भी रह गया, ब्लाउज भी रह गया आज की तरह। तो इसलिए उसको एक वस्त्रा द्रौपदी कहा गया है। तो वही दुशासन साड़ी जब खींचने लगा और किसी से भी रक्षा पाने का कोई लक्षण न देखकर, माने जितने वहां पांडव थे, चाहे गुरुजन थे, भीष्म पितामह थे, सब सर झुकाकर बैठे थे दुर्योधन से, तो जो है सो कोई बोल नहीं रहा था। तब द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय समझकर अपने परम सहायक परम बंधु श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब पुकारी। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आवेंगे। मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी रहा नहीं जाएगा। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण करके कहा, हे गोविंद, हे द्वारिका वासिन, हे श्री कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मी नाथ, हे ब्रजनाथ, हे दुख नाशक, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबी हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, हे गोविंद, कौरवों के हाथों में पड़ी हुई मुझ शरणागत दुखनी का रक्षा करो। तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान हृदय द्रवीभूत होकर वहां प्रकट हुए। कृपालु भगवान कृपया बस सैया छोड़कर पैदल ही चल पड़े वहां से, मैंने पैदले दौड़ गए। अब देखिए कैसे आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्रावतार हो गया, यानी सब कुछ भगवान है। ये तो हम लोग
पहले से अनुभव किए हैं, तो वस्त्रे बनकर आ गए। भगवान श्री कृष्ण के रूप में नहीं आए, वस्त्रे बन गए, जो द्रौपदी पहनी थी उसी में लीन हो गए। क्या कि कण में वो है। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का ढेर लग गया। ठीक समय पर प्रिय बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली। दुशासन थक कर जमीन पर बैठ गया। यानी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की पुकार सुनकर वस्त्र रूप में आकर के उनकी लज्जा की रक्षा किए। तो ये जो है सो दूसरा भक्त का लक्षण है आर्त। माने संसार के दुख से हम दुखी होते हैं तो अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं उसको आर्त भक्त कहते हैं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग जान चुके हैं। अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए, धन के लिए, राज के लिए भगवान का पूजा पाठ तपस्या करता है। दूसरा है जो कोई कष्ट आया तो अपने को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। अब तीसरा है जिज्ञासु भक्त। किसे कहते हैं जिज्ञासु? स्त्री, धन, पुत्र, गृह आदि वस्तुओं की और रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही जो एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है, उस कल्याण कामी भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु भक्त को धन संपत्ति नहीं चाहिए। जैसे नचिकेता था, जमराज से कहे कि राज ले लो, जितना दिन चाहो धन ले लो, अगर यहां से नहीं संतोष होता है तो स्वर्ग का राज ले लो, वहां बहुत सुख है, यहां से ज्यादा है। लेकिन वो कहा कि नहीं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो जो जिज्ञासु होगा वो अर्थार्थी और आर्त भक्त से ऊपर उठ जाएगा। वो कष्ट पड़ने पर भी भगवान को नहीं पुकारेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि वो बिना पुकारे आएंगे। वो समर्पण, अपने को समर्पित हो गया है। जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि अनेकों के नाम है, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उद्धव जी थे, वो जिज्ञासु थे। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में आया 7 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें हम लोग देख सकते हैं, उसमें जाकर के कैसे भगवान दिए हैं। अब चौथा है ज्ञानी भक्त। अंतिम भक्त कौन है? ज्ञानी। दरिया साहब का एक शब्द है कि ज्ञान पुरुष माया है दासी, आया से पुरुष है सदा उदासी। ज्ञाने पुरुष है। तो ज्ञानी भक्त जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, जैसे वासुदेव सर्वम। गोस्वामी जी जब सब लिखते लिखते गए तो जब अंत में समझ आया तो लिख दिए कि सिया राम हम सब जग जानी। माने पूरा संसार जिसको विलीन हो गया, एक परमात्मा रह गए। दरिया साहब कहते हैं कि एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अंत फिर एक है ताई खोज निजुसार। माने एक परमात्मा से हम लोग जन्म लिए हैं, माने सब सृष्टि बनी है और परमात्मा एक है। तो अनंत एक में रहा समाई, सतगुरु ज्ञान तबे हो जाई। माने सारा सृष्टि विलीन होकर के यहाँ छोटा बड़ा नीच ऊंच सब हटा करके और एक परमात्मा दिखाई दे, सब रहते हुए, जिसका दृष्टि एक पर हो, वही ज्ञानी भक्त है। परमात्मा का अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त लेने की जिनकी समस्त कामनाएं निःशेष रूप से समाप्त हो चुकी है, तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, वे ज्ञानी है। दरिया साहब कहते हैं कि ज्ञानी सो चौधारा बुझे, आदि अंत अगम सब सूझे। नौवें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें श्लोक के 19वें श्लोक में जिनका वर्णन है, वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत है। ज्ञानियों में सुखदेव जी। अब ज्ञानी में किनका किनका नाम आता है? सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी,
और भीष्म जी प्रसिद्ध है। बालक प्रहलाद विज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष रखता था और ये भगवान के भक्त थे। अब देखिए, हिरण्यकशिपु जो था प्रहलाद के पिता, वो भगवान से ही बैर रखता था और उन्हीं का पुत्र जो है सो भगवान से प्रेम रखते थे। इससे हिरण्यकशिपु ने इन्हें बहुत ही सताया, सांपों से डसाया, हाथियों से कुचलवाया, मकान से गिरवाया, समुद्र में फेंकवाया, आग में डलवाया और गुरु से उन्हें मारने की चेष्टा की, परंतु भगवान इन्हें बचाते रहे। अब देखिए ज्ञानी भक्त कैसे है, कोई भी कष्ट आ जाए भगवान से भक्त नहीं कहेगा। बरिया साहब कहते हैं कि ना मांगो ना जाचो जाई, जो भेजो सो तुमरी बड़ाई। माने थोड़ा भी कष्ट होता है तो हम लोग हे भगवान पुकारते हैं ना। द्रौपदी पुकारने लगी तो आर्त थी, भक्त नहीं थी, माने बचाने के लिए। आज जो है सो प्रहलाद भगवान को समर्पित है, ये ज्ञानी है, ये सब बात समझ रहे हैं कि भगवान तो सर्वत्र हैं। वे आते जाते थोड़े हैं, नहीं वे आए गए न कहीं, वो आते जाते हैं, सब जगह है। रह गया हम लोग पुकारते नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आपका कितना प्रिय हुआ, जा रहा है रोड से, आप भी जा रहे हैं, आप उसे नहीं बोले, अशक्तिशाली आदमी है और उसको नहीं कुछ कहे, आप कष्ट में हो तो क्या करेगा? आपको रक्षा करेगा? आप अपना दुखे नहीं बताएं, उसे भेंटे हो कुछ हो ना बताएं तो नहीं करेगा। उस वही बात भगवान का है। दरिया साहब कहते हैं कि उलटी जीव जब पीव पर लागा तो उलटी पीव तब जीव पर जागा। संसार के तरफ जो है सो मनुष्य का ध्यान है, और जब संसार से उलट करके भगवान पर लगेगा तब न भगवान रक्षा करेंगे। तब जो 24 घंटा लगता है उसको 24 घंटा रक्षा करते हैं। और जो समय से पुकारता है, जैसे हम लोग कोई कष्ट पड़ता है, माने अनेक सीरियल में चाहे दिखाया जाता है, जब कोई लड़का पर पति पर कष्ट पड़ा तो औरत मंदिर में जाकर पूजा शुरू कर देती है, और जब नहीं पड़ता है तो नहीं करती है। वैसे नहीं ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी उठत बैठत सोवत जागत सदा रहो तेई पासा, 24 घंटा सुमिर रहे हैं। एक शब्द में एक कहा गया है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो। माने दुख पड़ने पर तो सब लोग भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन सुख में कोई बुलाता है? आपको 24 घंटा बुलाना है। सुख दुख से क्या मतलब है? उससे ऊपर उठ जाइए, तब तो भगवान आपको 24 घंटा रक्षा करेंगे। तो उसी को ज्ञानी भक्त कहते हैं। भगवान ने श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध किया। सब लोग संसार जानता है, लेकिन बात समझता तो नहीं है। अब भक्ति भी हम लोग कर रहे हैं तो इसमें प्रकार है, भेद है, और फल भगवान सबको देते हैं। यहां तक कि जो नहीं कर रहा है भक्ति, उसको भी सब माने जरूरत के अनुसार दे रहे हैं। जैसे सबके भक्ष तुम देते हो, गति अपरंपारा, परमात्मा सबकी भोजन वही ना देते हैं, आप पुकारे चाहे नहीं पुकारे। एक कहानी है, एक गीता प्रेस की किताब में हम पढ़े थे कि एक महात्मा थे, 70 साल के हो गए थे, और भगवान का ही भजन करते थे, लेकिन उनको भगवान पर विश्वास नहीं था। एक भक्त, एक सेठ जी थे, उनका नियम था, एक सेठ जी उनका नियम था कि 2-4 भक्त आते थे तब उनके साथ बैठकर भोजन करते थे। उनके यहाँ नौकर थे, उन लोगों का ड्यूटी था कि दिन में कहीं से जाकर खोज करके 2-4 भक्त को लाओ। नहीं तो एक जरूर चाहिए, लेकिन भक्त चाहिए जो एकदम पक्का विष्णु भगवान का भक्त हो, एकदम जनेऊ पहने हो, कपड़ा पर एकदम राम राम सीताराम लिखा हो, मैंने ऐसे चाहिए। अब देखिए, तो जो है सो एक दिन ऐसा हुआ कि सब लोग खोजते खोजते हार गए, कोई नहीं मिला। एक मिला, वही भक्त जो पूरा रामनवमी एकदम राम राम नहीं लिखे रहते हैं, पूरा टीका फाना एकदम बढ़िया थे। उनको बुला कर लाए, भक्त जी के सामने बैठे पाने के लिए। पूछे, भक्त जी पूछे, कच्ची पक्की दोनों भोजन उनके यहाँ बनता था। तो कहे कि क्या पाएगा? तू कहे कि पक्की पाएंगे। कहे ठीक है।
पक्की भोजन आया, मैंने पूरी सब्जी है ना पक्की है, आया तो जो है सो आया भोजन, और महात्मा जी चुपचाप उठाकर खाने मुंह में डाल दिए। एक बार भी भोजन को गोड़ नहीं लगे। जैसा हम लोग गोड़ लगते हैं ना, थोड़ा गोड़ लग लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसी बढ़िया कहानी है। खाने लगे टपाटप, भक्त जी कह रुकिए, उनको तो क्रोध आ गया। ये कैसा भक्त है, वेश बनाया है ऊपर से अंदर भगवान का नाम भी नहीं लेता है। जिस भगवान के कृपा से ये अन्न मिला है उसका जो है सो उसको प्रणाम भी नहीं करता है। तुरंत छीन लिए, कहे कि नहीं नहीं तुमको हम खाना नहीं देंगे। नौकर से कहे कि इसको जो है सो गर्दन में हाथ लाया करके बाहर ठेल दिया गया, ठेल दिया गया। उसके बाद जो है सो वो चले गए, भोजन नहीं किए। अब उसके बाद से जो फिर ढूंढने गए तो दूसरा एक मिले, वो आए, उनको बुला भोजन कराया गया। जब दिया गया तो पूरा भगवान का नाम लिए, गोड़ लागे, पूरा पानी गिराए, माने जैसे अपना विधि से कहे कि हाँ इन भक्त है, इन संत हैं। वो एक दुष्ट आया था, और वो भक्त जी बड़े पहुंचे हुए भक्त थे। अब देखिए, अब जब रात में सोते हैं तो भगवान दर्शन देते हैं। कहते हैं अरे सेठ जी, जिस नास्तिक को वो हमको नहीं मानता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो मानता है हमको, ऐसे देखा देखी में नहीं मानता है। जिस नास्तिक को हम 70 साल से भोजन दे रहे हैं, तूने एक दिन एक टाइम उसको भोजन नहीं दिया, कैसे तुम हमारा भक्त हो, सब में हमारा वास है। इतना ज्ञान समझाए कि मैंने उनको जो है सो समझ में आ गया कि भक्ति क्या है। दरिया साहब कहे हैं कि जो कोई आत्म पहुंचे आई, भाव से भोजन दिया कराई। आत्म देव अन्न के पूजा, आत्म छोड़ी देव नहीं दूजा। आप लोग 15 लाख जग का बात कर रहे हैं, कोई जग नहीं है। जग होता है हम लोगों का, मैंने बड़ाई नहीं कर रहे हैं। उसमें 1 लाख अगर रुपया लगा तो 1 लाख रुपया का सिर्फ खाना सब भक्त संत को खिलाया जाएगा। अब कौन खा रहा है नहीं पूछा जाएगा ना, और उसमें टिकट नहीं लेना है। आज तिलक ब्याह में हम लोगों का जिस तरह होता है ना, उस तरह से टेंट बिछौना बना जाएगा। 3 दिन महात्मा रहेंगे, एक दिन आना है, एक दिन रहना है, अब बिहान बेला जाना है भतवान करके। ये नियम है। उसमें 100 साधु आ सकते हैं, 1000 लोग आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। आप बढ़िया से हर टाइम नाश्ता तैयारी है, भोजन समय समय से तैयारी है। इसको जग कहते हैं। ये तो सब लुटेरा है संसार में जो जग कहते हैं। 10 लाख 15 लाख चंदा लेंगे, उसमें जो है सो उसी में बांट लेंगे, खर्चा कर देंगे, लेकिन शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। कुछ आदमी को मिलेगा। हम लोग के जग में जो आएगा, चाहे जो भी हो, जग उसको कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यही भक्ति है। भगवान माने आप जितना क्षमता हो, एक आदमी का जग कीजिए। जैसे 3 बात अनमोल बिकानी, आई बैठी पानी पी। 3 बात है जिसका कीमत नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। कोई आपके द्वार पर आया, परिचित हो नहीं परिचित हो, अगर आपके यहाँ आ गया आपके शरण में, तो कोई आई बैठी पानी पी, तब प्यास लगेगा तब ना पानी पिएगा। कहेगा ना ठीक है, आप प्यास होगा तो पी भी लेगा। तो 3 बात है, आई बैठी पानी पी, 3 बात अनमोल बिकानी। अगर किसी के व्यक्ति में है तो भगवान की 24 घंटा पूजा कर रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो भगवान का अंश है। नहीं तो मंदिर में जाकर हम गोड़ लागते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, और यहाँ जो है सो हर जीव से द्रोह करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि पाखंड से प्रभु मिले न काहू। ये सब पाखंड है, पाखंड सारा संसार में मचा है। किसी भी भय से न डरता तो प्रहलाद की ज्ञान स्थिति का सूचक है। जैसे प्रहलाद थे, भक्त थे, प्रहलाद ज्ञानी थे, वो सब बात समझ गए थे। उसको क्या डरना है? वो पहाड़ से बिगवाए, हाथी से कुचलवाए, चाहे जहर पिलवाए, चाहे उसकी बुआ न होलिका थी जो कोरा में लेकर के बैठ गई, एक ऐसा कपड़ा था कि वो नहीं जलती थी। जो होली आएगा हम लोग मनाएंगे, यही ना होगा। आओ जो ऐसा आग लगाया गया, ऐसी प्रभु की लीला हुई कि कपड़ा उधिया कर प्रहलाद के देह में लपटा गया, होलिका जलकर राख हो गई। वो अज्ञानता का सूचक था। उसी अज्ञानता को हर साल हम लोग होली में जलाते हैं। हर पर्व में बड़ी ज्ञान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अज्ञान दूर करते हैं, रंग अबीर खेलते हैं। तो रंग अबीर में क्या है? ज्ञान का ना रंग अबीर खेलना है। दरिया साहब एक शब्द में कहे हैं कि फागुन मास साखी
फागुन खेलाहू भरमाया बीरा उड़ाए, यानी भरम रूपी अबीर उड़ाना है। साधु ये सभा मिली रंगा जे घोरही, प्रेम के फीचुका चलाए। प्रेम का रंग घोरना है, इसमें अपरंपार है, समुद्र जैसा भरा है, खाली प्रकट करना है, हर व्यक्ति के अंदर है। हर जीव पर से प्रेम रखिए। कैसा प्रेम? जिस समय के अनुसार पहले दया रखिए सबसे, दूसरा का जाकर प्रेम मुझसे करना है। अरे अपना से उसको कष्ट मत दीजिए। ये ना होली है तो हम लोग जो है उसमें जलाना किसको है? जो ज्ञान को माने नष्ट करता है, ये मन है। ये मन को मन न है, मन को शुद्ध करना है। जो होलिका दहन करते हैं तो ये मन है, मन को समझाना है, जलाना नहीं है, शुद्ध करना है। सदगुरु कहते हैं कि एक अक्षर शुद्ध करो भाई, अक्षर माह नहीं अक्षर पाई। तब इन ज्ञानी का लक्षण है। गुरु गृह में प्रहलाद बालकपन में ही अपने सहपाठियों को जो दिव्य उपदेश दिए हैं, उससे भी इनका ज्ञान सिद्ध होना माने सिद्ध हो जाता है। जैसे प्रहलाद बचपने से न ज्ञानी थे, होनहार बीरबान के होते चिकने पात। ये भक्ति एक ही जन्म का नहीं ना है। जैसे आज हम लोग सत्संग सुनते हैं, अब बूढ़े आदमी हम लोग कब दिन अब जिएंगे? तो लोग कहते हैं कि बुढ़ापा में सुन रहे हैं, हाले हम लोग को फिर नया शरीर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये तो नियम है यहाँ का। तो जैसे मोबाइल है ना, तब इसी मोबाइल खराब हो जाएगा तो सिमवा नहीं खराब होगा, होगा तो फिर उसका नया निकलवा लिया जाएगा। हाई मोबाइल बिक जाएगा तो दूसरा मोबाइल कीन लेंगे हम। तो ये शरीरवा मोबाइल है या सिमवा आत्मा है, उसमें सब सेफ है। ये छोटा सा सिम में पूरा दुनिया सेफ है ना। उसी तरह से आपकी आत्मा में पूरा ब्रह्मांड सेफ है और वही आप हैं। तो मरने जीने की प्रश्न कहाँ है? मरना तो है, ये नहीं है ना। एक महात्मा जी कहते हैं कि मरना आपको नहीं है, खाली शरीर चेंज करना है। तो शरीर तो भाई अब छीण हो रहा है तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। दांत टूट रहा है, आंख से कम लग रहा है, तब नहीं चश्मा लगाए हैं। बोलिए पहले तो नहीं लगाना पड़ता था, बहुत आदमी है कि अंत तक नहीं लगाते हैं। तो शरीर हाँ तो अलग अलग बात है। तो भागवत और विष्णु पुराण में इनकी सुंदर कथा पढ़नी चाहिए। माने कहने का मतलब है कि भागवत में चाहे विष्णु पुराण में प्रहलाद के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जान सकते हैं। और सब लोग जानते भी हैं कि कैसे ज्ञानी थे, वैसे हमें बनना है। दरिया साहब कहते हैं कि राम का नाम तो राम का रस है, जाहिर बातों में प्रगट है रे। ध्रुव माते मीरा माती, प्रहलाद माते सब घट में घट सुघट है रे। माने उस तरह मात जाइए ना। लोग कहते हैं काम मातल बड़ा कौन बात में, तो उसमें परमात्मा में मात जाइए आप। हो बेहोश मस्त मतवारा, परमात्मा में बेहोश होइए, छूट जाए भवरुज परिवार। आई भवरुज परिवार तो छूटबे करेगा, चिंता मत रखिए, सब परमात्मा देख रहे हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए चार प्रकार के भक्त हुए। चार प्रकार के भक्तों में एक की अपेक्षा दूसरे उत्तम कौन है ये जानना है। चारों श्रेष्ठ है लेकिन इसमें श्रेणी न है। भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करने वाले सभी उत्तम है। आप किसी तरह से भी भगवान का भजन करते हैं तो उत्तम है, ऐसा नहीं कि नीचे है, लेकिन उसमें भी श्रेणी न है। इसलिए भगवान ने चारों को ही सुकृति और उदार कहा है। चारों सुकृति माने अच्छा कर्म करने वाले हैं। जो भगवान का भजन करेगा वो गलत थोड़ा करेगा। परंतु यहाँ के वर्णन के अनुसार अपेक्षाकृत तारतम्य से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थार्थी की अपेक्षा, माने जो अर्थार्थी पहला है, जो धन मांग रहा है, राज मांग रहा है, उससे बढ़िया आर्त है, उत्तम है। जो धन नहीं मांगता है, दुष्ट कष्ट पकड़ता है, तभी भगवान को पुकारेगा। आर्त की अपेक्षा जिज्ञासु, आर्त से भी उत्तम है जिज्ञासु। वो कष्ट पड़ने पर भी नहीं पुकारेगा, वो जिज्ञासु है। और जिज्ञासु की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम है। ज्ञानी तो माने परम उत्तम है। हाँ।
क्योंकि अर्थार्थी सांसारिक भोगों को सुख में हेतु मानकर उनकी कामना से भगवान को भजते हैं। हाँ, जैसे हम लोग जाते हैं थावे, चाहे ब्रह्म बाबा के पास, अरे काली माई ब्रह्म बाबा, अगर हमको पुत्र होगा, चाहे नौकरी होगा, चाहे बीमारी ठीक होगा, तो हम आपको ये करेंगे, चढ़ाएंगे, यही ना कहते हैं। तो ये तो सौदेबाजी न हो गया। वे भगवान के प्रभाव को पूर्णतया नहीं जानते, इसी से भगवान में उनका पूर्ण प्रेम नहीं होता और इसी से वे भोगों की आकांक्षा करते हैं। आर्त भक्त सुख भोग के लिए तो भगवान से भी कुछ नहीं मांगते। आर्त जो है वो नहीं मांगेगा भगवान से, कुछ भी कष्ट हो जाए। हरिश्चंद्र के ऊपर इतना विपद पड़ा, कुछ कहा, मूर्ध्वज कुछ कहे तो सब काम अपने से सही हो गया। इससे यद्यपि यह सिद्ध होता है कि अर्थार्थी की अपेक्षा उनका भगवान में अधिक प्रेम है, उनका प्रेम शरीर सुख और मान बढ़ाई आदि में कुछ बटा हुआ अवश्य है। इसी से वे घोर संकट पड़ने पर या अपमानित होने पर उससे बचने के लिए भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त न भोग सुख चाहते हैं और न लौकिक विपत्तियों से घबराते हैं। जो जिज्ञासु है उसे कोई भोग नहीं चाहिए, मिल जाएगा तो भोग लेगा, उचित है तो। अरे खाना खाएगा, कपड़ा पहनेगा, शरीर है तो इसको चाहिए ना, लेकिन उसको इच्छा नहीं है। हाँ, वे केवल भगवान के तत्व को ही जानना चाहते हैं, केवल भगवान के तत्व को। इससे यह सिद्ध है कि भगवान संसारिक भोगों में तो वे आसक्त नहीं है, परंतु मुक्ति की कामना उनमें भी बनी हुई है। लेकिन मुक्ति की कामना है, मुक्ति की भी कामना नहीं करना है, कामना किए बस फंस गए। अतः उनका प्रेम भी अर्थार्थी और आर्थ की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होने पर भी ज्ञानी की अपेक्षा न्यून ही है। परंतु समग्र भगवान के स्वरूप तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त तो बिना किसी अपेक्षा के स्वभाव की भगवान को निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर भजते हैं। वे सर्वोत्तम है, माने ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम है। ये बात हम लोग याद कर लें कि वो निष्काम भाव से करते हैं। समय के अनुसार उसको सब कुछ मिलेगा, अंत में परमात्मा भी उसको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ अर्जुन को भगवान ने भारत वर्षम नाम से संबोधित किया है। गीता में भगवान अर्जुन को भारत माने कहे हैं, इससे क्या हेतु है? अर्जुन को भारत वंशियों में श्रेष्ठ कहकर भगवान यह सूचित करते हैं कि तुम सुकृति हो, अतः तुम मेरा भजन कर ही रहे हो। तुम मन अच्छा स्वभाव के, अच्छा कर्म वाले हो, तुम मेरा भजन कर रहे हो। 4 प्रकार के भक्तों की बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्तों के प्रेम की प्रशंसा और अन्य भक्तों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का निरूपण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी के साथ जो नित्य युक्त और एक भक्ति विशेषण दिए गए हैं, इसका क्या अभिप्राय है? संसार शरीर और अपने आप को सर्वथा भूलकर जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल परमात्मा में स्थित है, उसे नित्य युक्त कहते हैं। माने सिर्फ परमात्मा के नाम में रूप में उसके स्मरण में है, संसार का उसका कोई चिंता नहीं है, यानी सूरत उसको लगा है परमात्मा में। सदगुरु कहते हैं कि जाको सूरत लगा है जहां कहे सदगुरु पहुंचेगा तहां। और हम लोग को भगवान क्यों नहीं मिलते हैं? तो सूरत बसी संसार में तासे पर गो दूर, अगर सूरत है मालिक में तो आठों पर हजूर, वही है ये। और जो भगवान में ही हेतु रहित और अविरल प्रेम करता है उसे एक भक्ति कहते हैं। एक भक्ति, हम लोग एक भक्ति नहीं ना करते हैं, अनेक भक्ति करते हैं। अनेक माने जैसे एक रूप में नहीं करते, भक्ति एक के रूप में करना चाहिए। भगवान के तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त में ही ये दोनों बातें पूर्ण रूप से होती है, इसलिए ये विशेषण दिए गए हैं। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान कहते हैं। इसका क्या मतलब है यह हम लोगों को समझना है।
जिनको भगवान के यथार्थ तत्व और रहस्य की सम्यक उपलब्धि हो चुकी है, माने जो भगवान को तत्व से जान लिया है, जिनको सर्वत्र सब समय और सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है, माने जहां देखो तहां तुम्हारी नजर में, जिनकी दृष्टि में एक भगवान के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं गया, भगवान को ही एकमात्र परम श्रेष्ठ और परम प्रियतम जान लेने के कारण जिनके मन बुद्धि संपूर्ण आसक्ति और आकांक्षाओं से सर्वथा रहित होकर एकमात्र भगवान में ही तल्लीन हो रहे हैं, इस प्रकार अनन्य प्रेम से जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान कितने प्रिय है यह कौन बतला सकता है। जिन्होंने इस लोक और परलोक के अत्यंत प्रिय सुखप्रद संसारिक मनुष्यों की दृष्टि से दुर्लभ माने जाने वाले भोगों और सुखों की समस्त अभिलाषाओं का भगवान के लिए त्याग कर दिया है। हाँ, जो सब कुछ त्याग दिया है, सिर्फ उसे भगवान चाहिए। उनकी दृष्टि में भगवान का कितना महत्व है और उनको भगवान कितने प्यारे हैं, दूसरे किसी के द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि उनके लिए मैं अत्यंत प्रिय हूं, और जिनको भगवान अतिशय प्रिय है वे भगवान को तो अतिशय प्रिय होंगे ही, क्योंकि प्रथम तो भगवान स्वाभाविक ही स्वयं प्रेम स्वरूप है। यहाँ तक कि उन्हीं प्रेम रस समुद्र से प्रेम की बूंद पाकर जगत में सब लोग सुखी होते हैं। भगवान के चलते ना सब लोग सुखी हैं। दूसरे उनकी यह घोषणा है कि जो मुझको जैसे भजते हैं उनको वैसे ही मैं भजता हूं। अब देखिए, भगवान गीता में कहते हैं कि मुझको जो जैसा भजता है उसको मैं भजता। भजने का मतलब ध्यान देना है। जो हमारे ऊपर जितना ध्यान देता है उतना ही हम देता। जैसे कहानी है ना, बहुत कहानी कहा गया है कि संत भक्त है, जिस तरह से ध्यान करते हैं भगवान दर्शन नहीं देते हैं, जब सारा ध्यान संसार का छोड़कर उनको जब ध्यान करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। तब जितने हम आर्त होकर के, जितने बेचैन होकर के प्रभु को पुकारेंगे उतने जल्दी वो दर्शन देंगे। तब भगवान उनसे अत्यंत प्रेम करें, इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सारा संसार छोड़कर मुझको, केवल मुझको मैंने सुमिरन कर रहा है, सिर्फ मेरे में प्रेम रखा है और किसी में नहीं। इस श्लोक में भगवान के गुण, प्रभाव, रहस्य और तत्व को भली भांति जानने वाले भगवत प्राप्त प्रेमी भक्तों के प्रेम तथा उच्च कोटि के साधक अनन्य प्रेमी भक्तों के प्रेम की प्रकाष्ठा दिखलाते हुए उनकी प्रशंसा की गई है। भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ, 4 भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, हम लोग याद रखें, और अत्यंत प्रिय बताए हैं। इस पर अभी आशंका हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं है भगवान को, ये भी हम लोग जान लें। इस पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी उदार है, सभी भक्त ठीक है, उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी स्वरूप, ज्ञानी मेरा स्वरूप है। दरिया साहब कहते हैं कि संत साहब के एक के जानो, जो संत समर्पित हो गया है वो साहब जैसा है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। किसमें है? उस मुझ में ही है। सतगुरु कहते हैं कि दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत, सब में तू तो ही में सब है, जान मरम कोई सन। सब एके में, सब एके है, अनेक तो यहाँ है नहीं। ये सभी उदार है, इसका क्या मतलब है, इस बात को हम लोग समझे। यहाँ जिन 4 प्रकार के भक्तों का प्रसंग है जो अभी अभी वर्णन हुआ है, उनमें ज्ञानी के लिए तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञानी की तो बातें खत्म हो जाता है कि उसके लिए संसार खत्म हो गया, सिर्फ उसके लिए परमात्मा ही है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त भी सर्वथा एक निष्ठ है। उनका भगवान में दृढ़ और परम विश्वास है। वे इस बात का भली भांति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है,
परम दयालु है और परम सुहृदय है। हमारी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति एकमात्र उन्हीं से हो सकती है। माने एक परमात्मा ही है कि आप हम सबको कोई सारे कष्ट से दूर कर सकते हैं। नहीं तो संसार में अनेक आदमी है जिसको जरूरत जहां जिसको पड़ता है वैसे उसके लिए जाता है। और बताया भी गया है गीता के अंतर्गत, चाहे हर वेद पुराण में, जो आपको क्या चाहिए तो किस देवता का स्मरण करेंगे ना, लेकिन आपको सब कुछ चाहिए क्या से मतलब नहीं है तो सिर्फ भगवान का स्मरण करेंगे तो सब कुछ देंगे, जो जरूरत होगा वो देंगे। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, ऐसा मान और जानकर वे अन्य सब प्रकार के आश्रयों का त्याग करके अपने जीवन को भगवान के ही भजन, स्मरण, पूजन और सेवा आदि में लगाए रखते हैं। उनकी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जो भगवान के विश्वास में जरा भी त्रुटि लाने वाली हो। उनकी कामनाएं सर्वथा समाप्त नहीं हो गई है, परंतु वे उनकी पूर्ति करना चाहते हैं। माने और भक्त है ना ज्ञानी के बाद, उनकी कामनाएं समाप्त नहीं हुई है और पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा है। एकमात्र भगवान से ही चाहते हैं। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने लिए कुछ चाहती तो है, परंतु चाहती है एकमात्र अपने प्रीतम पति से ही, न वह दूसरे की और ताकती है, न विश्वास करती है और न जानती ही है। इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र भगवान पर ही भरोसा रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे सभी उदार श्रेष्ठ हैं। इसलिए 23वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजते हो, अंत में वे मुझी को प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय में भगवान की भक्ति का ऐसा ही फल बताया गया है। यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? माने गीता में तू शब्द आया है तो उसका क्या मतलब है, इस बात को हम लोग समझें। चारों ही प्रकार के भक्त उत्तम और भगवान के प्रिय हैं, परंतु इनमें पहले तीनों की अपेक्षा ज्ञानी में जो विलक्षणता है उसको व्यक्त करने के लिए ही तू का प्रयोग किया गया है। जो ज्ञानी है उसके लिए तू, अरे आदमी बहुत है लेकिन एक आदमी को हम कहते हैं कि आप, तो प्रधान है, यानी सब ठीक है। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, भगवान ऐसा कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको भी हम लोग समझ लें। यहाँ भगवान यह दिखला रहे हैं कि ज्ञानी भक्त में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। भक्त है सो मैं हूं और मैं हूं सो भक्त है। युक्त आत्मा शब्द का क्या अर्थ है और उसका अति उत्तम गति स्वरूप भगवान में अच्छी प्रकार स्थित होना क्या है? जिनके मन बुद्धि भली भांति परमात्मा में तन्मय हो गए हैं उन्हें युक्त आत्मा कहते हैं। और ऐसे पुरुष का एकमात्र भगवान को ही सर्वोत्तम और परम गति समझकर नित्य निरंतर उनमें एक ही भाव से अचल स्थित हो जाना, अर्थात उनको प्राप्त हो जाना ही अति उत्तम गति स्वरूप भगवान में अच्छी तरह स्थित होना है। अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, ज्ञानी की दुर्लभता, इसको हम लोग समझें। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब देखिए इसमें आया कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, माने जन्म तो बहुत हुआ है। जैसे हम लोग कई जन्म भक्ति करते हैं तब ना अंत में सफलता मिलती है, ऐसा नहीं कि एक जन्म में हो गया। तो अंत के जन्म में, जैसे अंत भला तो सब भला, मान लीजिए कई जन्म में हम अजुराते से जुराते रहे, अंत में अपना सफलता प्राप्त कर ले, तो उसी का न कीमत है। यहाँ बहुना जन्मांते का क्या अभिप्राय है? जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है। माने सब बात समझ जाता है कि संसार स्वप्न है, परमात्मा ही एक है, उन्हीं पर स्थिर हो जाता है, वही अंतिम जन्म है। उसके बाद अब जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो जीते जी भगवान में विलीन हो गया। शरीर छूटे जब छूटे, अरे ये तो प्रारब्ध के अनुसार रहता है। शरीर काल, कर्म और गुण के अधीन है। काल, कर्म और गुण तीन का अधीन है।
जब इसका समय आएगा वो चला जाएगा। लेकिन वो तो पहले ही से मिल गया है, उसका आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया है। जब विलीन, जैसे ध्रुव जी को आप लोग देखे उस दिन कहानी में कि जब श्वासा रोके तो सारा ब्रह्मांड रुक गया, हवा बंद हो गया। भगवान का जाप कर रहे थे तो जब तो उस तरह से जो होगा उसका तो सब समाप्त हो जाएगा। अब भगवान में लीन हो जाएगा, संसार उसके लिए विलीन हो गया। क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के बाद उसका पुनः जन्म नहीं होता, माने उसके बाद जन्म नहीं होगा। दरिया साहब कहते हैं कि अबरी के गवना बहुरी ना आवना, आज जब सत मिलल भवतारो जी। माने इस बार जैसे जरा मरण से होइया न्यारा, आ जननी गर्भ ना होइया अवतारा। होता क्या है, शरीर छूटेगा, हम फिर माँ के गर्भ में जाएंगे, चाहे जिस योनि में जाए। तो जब इस शरीर छूटे, आत्मा निकले तो परमात्मा में लीन हो जाए, गर्भ में नहीं जाए, तब ना मुक्त हुए। नहीं तो कहीं भी गए, रजे किया गए, बढ़िया जगह गए, तभी तो बंधन में पड़ गए। तब ढांचा मिला, सब रोजगार शुरू हो गया। तो वही अंतिम जन्म होता है जब जीते जी हम समझ जाए। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि आबादू जियाता में करायासा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। माने जीते जी आपको मिल जाना है परमात्मा में, नहीं तो मरेंगे तब मुक्त होंगे। वैसा गुरु कहता है कि अरे मरबा तब मुक्त हो जाएगा, तो धोखा दे रहा है। हाँ, सदगुरु कहते हैं कि मरने से पहले मर रहूं, असल जो हद है जो तुम चाहो, जीते मुक्ति हुई तब साचा, नहीं तो 84 कर हुए नाचा। तब नहीं यार मिलन संजोगा, ये 84 वर्ष होगा। माने तब कहां से मिलेगा। हम घर से चल दिए, कहीं भी चले, जैसे हम लोग यहाँ आए हैं तो जानते हैं नहीं कपरपुरा हम जा रहे हैं, इस तरह चल दिए तो हम कहाँ चल जाएंगे। तो उसी तरह से जब आत्मा निकलता है तो जीव जाता है कहाँ पता है किसी को। जीवन भर तो हम लोग पता लगाते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि कौन देश हंसा चली जाई, भव जाला जाला तो अगम गोसाई। कहाँ जाएगा पता है, इसलिए कहते हैं कि तन के छूटे ठोर कर लीजे, प्रेम भक्ति निश्चय दिल दीजे। तन छूटने से पहले जगह बना लीजिए, कहीं जगह है तभी हम जाते हैं। जैसे हमारा दुकान है तो पहले से लिए ना है, तब ना कर बैठते हैं आराम से। उसी तरह से शरीर में आए हैं तो हम जाएंगे कहाँ। सारा संसार में घर द्वार चाहे हर चीज तो बना रहे हैं, जो पल भर में छूट जाएगा। आत्मा कहाँ जाएगा कोई पता है नहीं पता है, लेकिन संत भक्त को पता होता है, उसको भगवान में जाना है। तो भगवान में लीन रहा तो भगवान में जाएगा, और नहीं तो अगर संसार में लीन रहना है तो जहां सूरत लगेगा वहां जाकर जन्म लेगा। यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बहुत जन्मों तक सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते करते उसके बाद मनुष्य भगवान का एकांतिक ज्ञानी भक्त होता है, तो क्या हानि है। ऐसा मान लेने से भगवान के अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्तों के बहुत से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं। परंतु भगवान ने स्थान स्थान पर अपने सभी प्रकार के भक्तों को अपनी प्राप्ति का होना बताया गया है। माने कि कोई प्रकार का भक्त है ना, एक दिन जो है सो आगे धीरे धीरे श्रेणी में बढ़ जाएगा। अरे वो अर्थार्थी है, अर्थे के लिए कर रहा है, करते करते देवता आएगी तो अर्थ मांगना छोड़ देगा, समझ जाएगा कि ऐसा ही मिल रहा है। जैसे आपको हमको कोई चीज जरूरत है, अपने से मिल जाए तो हम काहे मांगेंगे, तो कहेंगे अरे भाई जब जरूरत होता है तो भगवान भेज देते हैं, तो क्या चिंता करने का। बहुत लोग कहते हैं कि अरे काम कीजिए ना, आपको जैसे शादी विवाह करना है, चाहे कोई काम है, पैसा नहीं है, तो हम सुने हैं बहुत लोग कहते हैं अरे आप कीजिए ना हो जाएगा। हो जाता है, अधिक हो जाता है, किसी को भी ऐसा होता है, क्योंकि ये सारा सृष्टि जो है परमात्मा की लीला ना है, सब उनका ना काम है, हम लोग का थोड़े है, हम लोग तो गुलाम है। सदगुरु कहते हैं कि माया के गुलाम गिदी दिल तोड़ करिया, जन्म सिरानी जाता करता बेगरिया। हम लोग तो बेगारी करते हैं सृष्टि चलाने के लिए, लेकिन वो भेजते हैं, वो सहयोग करेंगे तभी बेगरियो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वहां कहीं भी बहुत जन्मों की शर्त नहीं डाली है, अवश्य ही श्रद्धा और प्रेम की कमी से शिथिल साधन होने पर अनेक जन्म भी हो सकते हैं।
परंतु यदि श्रद्धा और प्रेम की मात्रा बढ़ी हुई हो और साधन में तीव्रता हो तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। माने जब जाग जाए, आत्मा मन जाग जाए और परमात्मा में लग जाए, संसार को त्याग दे, तभी प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो धीरे धीरे जा रहे हैं। पहले ढेकुल से पानी चलता था ना, हम लोग द्वार पर इनार है, चमड़ा में खेत पड़ता था। नारी नारी थोड़ा झड़ती सूखता है, थोड़ा आधा पानी पहुंचता है, 2-4 कट्ठा दिन भर में पड़ता था। आज वो नहीं ना है, पाइप खेत में गिरा दिया जा रहा है। देखिए, तो उसी तरह से ये भी है। धीरे धीरे करते करते ऐसा मन में ज्ञान आ जाएगा कि सब छोड़ करके परमात्मा पर गिर जाएगा, बस डायरेक्ट मिल जाएंगे। और नहीं तो हम लोग जो है तो धीरे धीरे पटल रहे हैं, भगवान भगवान तो कर रहे हैं, लेकिन धरतियों को पानी सुखा रहे हैं, तो खेत जल्दी कहाँ से पटेगा। तो भगवान को भजते हैं और संसार में भी मन भ्रमण करता है, तो इसलिए थोड़ा देरी हो रहा है। हाँ, जुक्ति जाने तो मुक्ति सदा है, जब चाहे तब पावे उपाय। यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कि कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। अब भगवान को तत्व से जानने वाले हजारों लाखों में एक होते हैं। हाँ, गीता में भगवान कहे हैं कि 1000 आदमी में एक आदमी सत्संग ज्ञान सुनता है, और उस सुनने वाले में 1000 में एक जो है सो मुझे जानता है। अब बताइए, दरिया साहब कहे कि लाखन में दिसे ना कोई कोटिन में कही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार भगवान का भजन करना क्या है? मैंने सब कुछ भगवान है, तो प्रश्न है कि इस प्रकार भजन करना क्या है। इस बात को हम लोग समझ लें। संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है, वासुदेव के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। हमारा समदृष्टि संभाव, जहां देखो तहां तुम ही नजर में, क्योंकि रारा राम रमे सब माही। दरिया साहब कहते हैं कि राम तो रमे हुए हैं। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जो तत्वदर्शी महात्मा है वो अत्यंत दुर्लभ है, माना बिरले है, इन्हें गिने है। इसका क्या मतलब है? इसका यह अभिप्राय है कि जगत में प्रथम तो लोगों की भजन की ओर रुचि ही नहीं होती, भजन की ओर रुचि नहीं होती है। हजारों में किसी की कुछ होती है तो वह अपने स्वभाव के बस शिथिल प्रयत्न होकर भजन छोड़ बैठता है। किसी को होती है तो भी कुछ करता है, छोड़ देता है, फिर पता है अरे क्या करे, इतना दिन किए कुछ हुआ नहीं। हाँ, और तो समझ नहीं रहा है बात को, यहाँ होना क्या है। उसके पास कोई कमी थोड़े है। सदगुरु कहते हैं कि भूखा भिखारी कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलन की विधि न जाने ताते भय कंगाल। हर व्यक्ति के लागे अमृत आत्मा है, परमात्मा का अंश है, ये सब कुछ इसके पास है, आई दूसरे से मांग रहा है। ये भूखा भिखारी थोड़े है, तो अपना तो ज्ञान है ही नहीं, आत्मज्ञान नहीं है। इसी बात को कबीर साहब कहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, अब पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुनी आवे हांसी। कोई यदि कुछ विशेष प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रवाह में उसको बहाता रहता है। इस कारण वह भी भगवान को तत्व से जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध है कि जगत में भगवान को तत्व से जानने वाले महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं। अतः यही समझना चाहिए कि इस प्रकार के महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और कामनाओं के प्रवाह में उसको बहता रहता है। इस अमोद है, माने महात्माओं का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोद है। महात्मा का संग बड़ी जैसे सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संग दुर्लभ है। 15वें श्लोक में आसुरी प्रवृत्ति के दुष्कृति लोगों के भगवान को न भजने की और 16 में 19 से 29वें सुकृति पुरुषों के द्वारा भगवान को भजने की बात कही गई है। अब भगवान उनकी बात कहते हैं जो सुकृति होने पर
भी कामनाओं के बस अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, हाँ माने जो संसारिक भोग के लिए, संसारिक चीज के लिए भगवान का भजन करते हैं, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। माने देखते हैं कि धन का काम है तो लक्ष्मी की पूजा करें, जो देवता जिसके हैं करें, कहेंगे उनको कामना है इसलिए भजते हैं। और जिसको भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, वो सिर्फ परमात्मा को भजेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सब तज करके मेरे शरण आओ, कहें कि सब कुछ मैं ही देता हूं। किसी देवता के माध्यम से जो मिलता है वो भगवान के द्वारा चलता है। यहाँ उन शब्द का 2 बार प्रयोग करके ने का क्या अभिप्राय है और कामना द्वारा ज्ञान का हरा जाना क्या है, उन शब्दों का 2 बार प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक सी नहीं होती है। हर मनुष्य की कामना एक नहीं न है। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म मृत्यु की प्राप्ति किस लिए हुई है। माने मनुष्य जन्म के प्राप्ति काहे भइल बा, काहे हम बार बार जन्म लेता नहीं, मरता नहीं, एकरा पीछे रहस्य का बा। अन्य शरीरों से इसमें क्या विशेषता है, और भोगों में न भूलकर भगवान भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हरा जाना है। 15वें श्लोक में जिनको माय पया ज्ञाना कहा गया है उनमें, और यहाँ जिनको तय तय कामे हृदय ज्ञाना कहा है उनमें भेद है। 15वें श्लोक में जिनका वर्णन है उनको भगवान ने पापात्मा, मूढ़, नराधम और आसुर स्वभाव वाले बताए हैं। वे आसुरी प्रकृति वाले होने के कारण तम प्रधान है और नरक के भागी है। यहाँ भिन्न भिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया बताया गया है, वे देवताओं की पूजा करने वाले भक्त, श्रद्धालु एवं देवलोक के भागी रजो मिश्रित सात्विक माने गए हैं। अतः दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अपना स्वभाव किसका वाचक है, उससे प्रेरित होना क्या है। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होना और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। स्वभाव प्रत्येक जीव का भिन्न भिन्न होता है। हर आदमी का अलग, जीव तो एक है लेकिन अलग अलग स्वभाव मन का होगा। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को उसे प्रेरित होना कहते हैं। उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजन करना क्या है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुत, जमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो भिन्न भिन्न नियम है, उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजादि के नियम में भेद होते हैं, इसलिए उस शब्दों का प्रयोग 2 बार किया गया है। साथ ही एक बात और भी है, भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से ही वहां अन्य देवता की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान के आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से या भगवत प्राप्ति उनका पूजन की जाए तो वह अन्य देवताओं की न होकर भगवान की ही पूजा होती है और उसका फल भी भगवत प्राप्ति ही होता है। साहब सतनाम।